नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बैठे हैं रामलीला मंच में और यहाँ पे हमारे साथ एक महिला शक्ति है। आइए हम जानते हैं अपने मेहमान से और इनके बारे में और इनका परिचय। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। अपना परिचय दीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्ते जी। मेरा नाम विमलेश बंसल, मैं दर्शनों में आचार्य किया हुआ है और मैं दिल्ली से हूँ। और मुझे सौभाग्य प्राप्त है श्रीमान विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद की धर्मपत्नी होने का। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है श्री राम मित्र मंडल नोएडा में रामलीला के मंच पर आकर के मुख्य अतिथि के रूप में। तो भाई श्री मुन्ना लाल जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इसका सौभाग्य दिलाया और इस मंचन को मैं देख करके ही जाऊंगी यहाँ से। मेरी ऐसी इच्छा है जितनी देर तक ये चलेगा। तो आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैम, मैं कह रहा हूँ कि जो रामलीला मंचन है काफी अच्छा मंचन चल रहा है, लेकिन समाज रील और अलग ही वे पे जा रहा है। आप उन समाज की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं और जो लोग हैं समाज के लोग जो अलग वे पे जा रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या उनके लिए एक मैसेज आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचे? जी भाई जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। वास्तव में रामलीला के जो नारी पात्र अयोध्या के हैं वे वास्तव में अनुकरणीय हैं। मान लीजिए मैं लेती हूँ भगवती सीता मैया को। भगवती सीता मैया का पूरा बचपन काल गुरुकुल में अध्ययन में बीता। वो ब्रह्मचारिणी थी, वो रीलांगना नहीं, वो वीरांगना थी। उन्होंने अपने अस्तित्व को, एक नारी को किस तरीके से अपने विवाह से पूर्व रहना चाहिए, कौन सी सादगी के साथ रहना चाहिए। वे ज्ञानी थी, वीरांगना थी, वे धीर थी, वे सूझबूझ वाली एक विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। उन्होंने हमें ये दिखाया कि किस तरीके से अगर विवाह होने के बाद भी अगर परिवार के भीतर आपको रहना है तो किस तरह से रहना। सास ससुर के साथ, देवरानियों के साथ, जेठानी तो वो थी स्वयं ही, और जितनी भी 3 सास उनकी। आजकल तो नारियों पर एक सास के साथ रहना नहीं आता, उनकी तो 3-3 सास हैं। उनके साथ भी वो बहुत ही विनम्रता के साथ रही, जैसे एक नारी को रहना चाहिए। और उनका जो साहस था वो विलक्षण था। उन्होंने जब उनके पिताजी ने ये कह दिया कि मैं स्वयंवर करूंगा, क्योंकि उन दिनों स्वयंवर की प्रथा थी और 8 हमारे विवाह जो होते हैं वैदिक काल के, उन 8 विवाहों में से एक जो विवाह हमारा होता है, जो श्रेष्ठ विवाह होता है, वो स्वयंवर ही होता है। तो उनके पिताजी ने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करूंगा जिस वर के पास में इसके जैसे गुण कर्म स्वभाव होंगे। तो वो कैसी थी? वीरांगना थी। उन्होंने शिवजी के धनुष को उठा लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा लिया उन्होंने। तो उन्होंने देखा मेरी बेटी तो वीरांगना है, बहादुर है, और उनके पिताजी तो विदेह थे। तो पिता के गुण तो बेटी में आना स्वाभाविक था। माता उनकी सुशीला थी, धार्मिक थी, याज्ञिक थी, वैदिक थी, तो उनके भी गुण उनके भीतर आना जरूरी था। तो माता पिता के गुणों को लेकर के उन्होंने अपने पूरा जो अपना ब्रह्मचर्य का काल था 25 वर्ष का, जो हमारे वेदों ने कहा है, वो उन्होंने पूरा किया। उसके बाद जब उनका विवाह होता है तो उससे पहले ये शर्त रख दी गई कि जिस वर के पास में, जिस लड़के के पास में ये वाले गुण होंगे, वो वीर होगा, धीर होगा, गंभीर होगा, उसके साथ में मेरी बेटी विवाह करेगी। तो कहते हैं कि बहुत सारे आज वो स्वयंवर विवाह का ही सीन, वो दृश्य आज देखने में आ रहा है कि आज वो होगा और हम देखेंगे। तो हमें चूंकि हम रामायण शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे दादाजी दादी जी, हम घरों में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो हमें सारे एक एक चरित्र का भी पता है कि किसका चरित्र कैसा रहा। तो जो नारी पात्र में सबसे अच्छा चरित्र जो आज के युग में जरूरत है वो एकमात्र सीता को, और सीता के बाद अगर दूसरा नंबर आता है उर्मिला, क्योंकि सीता जी तो जब वन में जाती हैं तो अपने पति के साथ चली जाती हैं, लेकिन उर्मिला जी तो बिना पति के अपनी सास ससुर की सेवा में संलग्न रहती हैं। और यहीं तक नहीं, जो भरत जी की पत्नी है मांडवी, और कौन श्रुति कीर्ति जो शत्रुघ्न की पत्नी है, वो दोनों बहनें भी बिना पति के ही राजमहल के में रही हैं सास ससुर की सेवा के लिए। क्योंकि भरत ने तो कह दिया था कि भैया वन को चले गए, मुझे अधिकार नहीं है राजमहल का सुख भोगने का। उन्होंने तो उनकी खड़ाई उनके सिर पर रख ली और वो तो जाकर के किसी जगह पर पर्णकुटी बना करके वहां पर रहने लग गए। श्रुति कीर्ति को देखिए,
भरत जी के साथ में उनका भी पति साथ साथ रह रहा है कि जब भरत भैया इसमें नहीं रह रहे तो मुझे भी अधिकार नहीं है, तो वो भी नंदीग्राम में जाकर के एक पत्थर की शिला पर बैठ जाते हैं शत्रुघ्न भी। चारों भाइयों का अद्भुत जितना प्रेम दिखाई देता है उससे कहीं अधिक उन देवरानी जेठानियों का, चारों बहनों का प्रेम दिखाई देता है। वास्तव में आज की नारी अगर इन रामलीलाओं के मंचन को अपने पति के साथ, अपने देवर जेठों के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ में अगर देख लेवे तो मेरा ऐसा मानना है कि वो घर को स्वर्ग बना देगी। दूसरी बात आती है उनके साहस की, शौर्य की। तो बचपन से ही पता चल रहा है शिव जी का धनुष उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी, उसके कारण उनका स्वयंवर विवाह हुआ और उस धनुष को कोई भी बड़े से बड़े योद्धा रावण जैसे लोग भी परास्त हो गए, राम जी ही उसको उठा पाए, उनके साथ उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद भी अगली पीढ़ी मेरी कैसी हो, इस बात का विचार करना ये नारी का धर्म होता है। और वो कब निभाती है, जब विवाह हो जाता है तो गृहस्थ में जाती है, लेकिन निभाए कैसे उसको पता है। मैं चाहती हूँ राम जी से भी अधिक शक्तिशाली अपने बच्चों को बनाना, तो वो कहाँ बनेंगे, तो वो कहाँ बनेंगे, वो आश्रमों में बन सकते हैं, जमीनी स्तर आश्रमों में मिल सकता है, न कि रहा है। तो उनके माता पिता जहाँ क्या बात चल रही थी, सीता मैया की बात चल रही थी कि अगर वो चाहती तो राजमहल के सुखों को देती अपने बच्चों को और वहीं से वीर बना देती, लेकिन नहीं, उनको पता था जो गुरुकुलों में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती, जो शिक्षण दिया जाता है वो राजमहल में नहीं दिया जाता। इसलिए महर्षि वाल्मीकि आश्रम में वहीं बच्चों को जन्म दिया। सारे 16 संस्कार उनके होने के लिए तैयार हो गई वो कि मैं कम से कम 8 संस्कार जो उपनयन तक होते हैं वो संस्कार मैं यहाँ गुरुकुल में करूंगी, गुरु जी के आश्रम में करूंगी। इस ये कारण का कब पता चलता है कि वो वीर बने, जब अश्वमेध यज्ञ होता है, जब घोड़ा छोड़ा जाता है, तो उन्हीं दोनों वीर बालकों ने, लव और कुश ने, उन घोड़ों को पकड़ा। तो आप ये समझ सकते हो कि नारी, और यहीं तक बात सीमित छोड़ दी। मैं अभी तो मैंने एक पात्र उठाया है, सीता। जब वो वन को चली जाती हैं तब वहां पर क्या देखते हैं कि उनका अपहरण होता है। तो लक्ष्मण जी तो कह गए एक मर्यादा में रहना है, तुम्हें बाहर नहीं निकलना, उनका अपना धर्म था, उन्होंने मर्यादा दे दी कि तुम्हें भाभी नहीं निकलना, हम लोग जा रहे हैं। लेकिन वो क्या कहती है, मेरे नारी का भी एक और धर्म है कि घर में कोई अतिथि आएगा उसको भोजन देना, उसको स्वागत सत्कार करना। तो वो अगर डरती मेरी तरह भी अगर वो होती तो वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलती, लेकिन उनको अपने ऊपर गर्व था। वो जानती थी कि मैं अतिथि की सेवा किस तरह कर सकती हूँ, लेकिन वो तो माया भी था, एक राक्षस के रूप में था, इसलिए उनका अपहरण। लेकिन वहां भी वो नहीं हारती हैं, वहां भी वो युद्ध करती हैं। वीरांगना अगर नहीं होती, गुरुकुल में पढ़ी नहीं होती, वो वैदिक नहीं होती, वो धार्मिक नहीं होती, वो याज्ञिक नहीं होती, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वहां भी वो लड़ती हुई जाती हैं। और सूझबूझ वाली कितनी थी, ज्ञानी कितनी थी, अपने आभूषणों को फेंकती चली जा रही है। क्यों? जिससे राम जी का पथ प्रशस्त हो जाए, पति का भी पथ प्रशस्त कर रही है कि तुम्हें कैसे मुझे खोजना है, कैसे तुमको चल करके आना है। अब देखिए, वो नारी जीवित रही, और किस लिए जीवित रही, उसको पता था कि मेरे पति मुझे लेने के लिए आएंगे। और रे दुष्ट रावण उनको सता रहा है, परेशान कर रहा है, तू मेरी स्त्री बन जा। लेकिन सीता मैया कहती हैं, रे दुष्ट तेरा तो संहार होगा। किसके बल पर? क्या उनके हाथ में हथियार थे? एक आत्मबल का सहारा था, एक तिनके का सहारा। एक तिनका भी हमारा अस्त्र हो सकता है अगर हमारा आत्मबल बढ़ा हुआ है तो उस वीरांगना नारी को नमन करती हूँ। और यहीं तक नहीं, जब वो आ भी जाती हैं तब भी लोगों ने उनके ऊपर कलंक लगाया, राम जी को कहा, तब भी वो अग्नि परीक्षा बड़ी दृढ़ता के साथ में देती हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि राम जी ने कोई गलत काम किया अग्नि परीक्षा लेकर के, उनको कोई शक नहीं था। लेकिन समाज ने जिस तरीके से धूल उछालनी चाहिए उस धूल को परास्त करने का प्रयास किया, और उन्होंने वो अग्नि परीक्षा दी, वहां पर भी वो विजय हो जाती हैं। तो उस नारी को मैं नमन करती हूँ, उस देवी को मैं नमन करती हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हमको सद्बुद्धि दे, हम अपने ग्रंथों को क्यों आए, हम वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथों को देख पाए, और अंत में जाकर के आपको सबको पता है कि वो नारी कहाँ धरती में समा जाती है। धरा से निकली, धरणी माता से निकली, धरणी माता के ये समा जाती है, और अपने आदर्श दे करके जाती है, अपनी प्रेरणाएं छोड़ करके जाती है। ऐसी भगवती सीता मैया को मैं नमन करती हूँ आज के दिन। और उर्मिला को उठा लो, आपको तो पता ही है, उर्मिला ने बिना पति के भी जो जीवन जी लेती है। जबकि सीता मैया से जब राम जी ने कहा था ना, जब कि वहां जा रहे थे वन को, तुम रहने दो, तुम्हारे पैर, तुम तो कोमलांगी हो, अभी तुम आई हो, पैर में कांटे लगेंगे, तुम इतनी धूप को कैसे सहन कर पाओगी, नहीं कर पाओगी। तो क्या कहती है वो, तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है
जिय बिनु देखा नदी बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय बहुत जय। बहुत धन्यवाद। मैं आपकी वाणी को यहीं पे विराम के देता हूँ और आपने बहुत अच्छी बात कही। आप सुन रहे थे और इन्होंने काफी अच्छी बात कही। समाज में एक मैसेज दिया इन्होंने कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रामलीला मंचन देखना चाहिए और जो हम रील और जो हम अलग वे पे जा रहे हैं उस वे को खत्म करके ज्यादा ज्यादा मंचन की ओर आने चाहिए और हमारे जो धार्मिक जो हमारी जो ग्रंथ है उन पे ध्यान देना चाहिए। और आप लोग ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए। कैमरामैन पंकज के साथ मैं रंजीत गुप्ता, नोएडा, दूरदर्शी समाचार। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।